नमस्कार, मैं निशा आपका फिर से अपने इस चैनल में स्वागत करती हूँ। तो कल जैसे मैंने आपको बताया था कि आज का मेरा जो टॉपिक है वो था मुक्ति। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि मुक्ति क्या होती है और इसको पाने के क्या तरीके हैं। सो स्टार्ट करते हैं मुक्ति से कि मुक्ति क्या होती है। मेरे अकॉर्डिंगली जहाँ तक मैंने समझा है भगवद गीता से या उपनिषदों से या कुछ नॉलेजेबल लोगों से जो उनके विचार हैं मुक्ति को लेकर, मैं उनके विचारों को सबको समझ के मैंने अपने कुछ विचार बनाए हैं। चलो मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। मेरे अकॉर्डिंगली मुक्ति दो तरीके हैं मुक्ति के, या दो प्रकार की मुक्ति है ये आप कह सकते हो। जैसे कि जीते जी मुक्त होना। जीते जी मुक्त होने का अर्थ है कि अपने सभी विकारों से मुक्त हो जाना। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार आदि अनेक विकारों से, जो भी आपके अंदर गलत चीजें हैं, गलत भावनाएं हैं, उनसे मुक्ति। जब हम अपने जीते जी इन विकारों से मुक्त हो जाते हैं, सुख में सुख नहीं और दुख में दुख नहीं, ऐसे विचारों से मुक्त हो जाते हैं, तब हम मरने के बाद जन्म मरण के चक्कर से भी मुक्त हो जाते हैं। जैसे जो आत्मा हमारे अंदर है वो एक परमपिता परमात्मा का अंश है, वो एक ईश्वर का अंश है जिसे सभी लोग अलग अलग रूपों में पूजते हैं। हमारा मनुष्य जन्म का उद्देश्य ही उस परमपिता परमात्मा में हमारी उस आत्मा को मिलाना है। पर आप जीते जी तो विकारों से ग्रस्त रहोगे और मरने के बाद आप मुक्ति चाहोगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मुक्ति अगर चाहिए, जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति चाहिए, तो जीते जी ही अपने सभी विकारों से आपको मुक्त होना पड़ेगा। मुक्ति के मेरे अकॉर्डिंगली 4 तरीके हैं, जो से मैंने गीता में भी समझा है। पहला हम कह सकते हैं ज्ञान योग, जिसमें हम ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर कर मुक्ति के मार्ग पर चल सकते हैं। दूसरा है हमारा भक्ति योग, जिसमें हम किसी भी एक ईश्वर की, उसके किसी भी रूप की, चाहे वो मूर्त रूप हो चाहे वो अमूर्त रूप हो, किसी भी रूप की भक्ति कर कर तन मन धन सब तरीकों से उसकी भक्ति में लीन होकर हम भक्ति मार्ग पर चलकर मुक्त हो सकते हैं। जिसके एग्जाम्पल आपको पता होंगे, मीराबाई, तुलसीदास जी, सूरदास जी, हनुमान जी सबसे बड़े भक्त शिरोमणि कहे जाते हैं। ठीक है, और तीसरा मार्ग है हमारा ध्यान योग, ये जिसमें हम अष्टांग योग की साधना कर कर मुक्ति के मार्ग पर चल सकते हैं। पर इसके लिए एक सिद्ध गुरु का होना बहुत आवश्यक है, जो आपको अष्टांग योग की विद्या सिखा सके। ठीक है, और चौथा मार्ग जो सबसे सरल है और सबसे मुश्किल भी है, जिसे हम कर्म योग कहते हैं। कर्म योग को एक्सप्लेन करते हुए श्री कृष्ण जी ने कहा है कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं, एक अच्छे कर्म, एक बुरे कर्म और एक निष्काम कर्म। अच्छे कर्म वो है जो हम अच्छे विचारों से करते हैं, किसी का भला करने के लिए, किसी की हेल्प करने के लिए जो किए जाते हैं वो कर्म अच्छे हैं, क्योंकि हमने अपने विचार अच्छे रखे हैं कि हम उसकी हेल्प कर रहे हैं, ये अच्छा काम है इसलिए हम कर रहे हैं। पर उस अच्छे कर्म में हमारे अंदर मैं होती है कि मैंने उसकी हेल्प करी, बस वो है तो अच्छा कर्म, उसका हमें अच्छा फल जरूर मिलेगा। बुरे कर्म जो हम किसी का बुरा सोच कर करते हैं, उसे कहते हैं बुरे कर्म। उसका तो फल आपको बताइए कैसे मिलता है, बुरे कर्म का बुरा फल, अच्छे कर्म का अच्छा फल। एक नेक्स्ट आता है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म में हमें ना तो उस कर्म का अच्छा फल मिलता है और ना ही उस कर्म का बुरा फल मिलता है। उस कर्म को हम ईश्वर को समर्पित कर देते हैं। जैसे कि हमने कोई अच्छा काम किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को खाना खिलाया, तो मैं ये नहीं सोचूंगी कि मैंने उसको खाना खिलाया, मैं ये कहूंगी कि ईश्वर का धन्यवाद जो उन्होंने चुना मुझे और मेरे द्वारा ये काम कराया, पर ये कार्य ईश्वर का ही है और ये कार्य ईश्वर को ही समर्पित है। उस कर्म को मैं ईश्वर को समर्पित करके उस अच्छे कर्म से मुक्त हो सकती हूँ। ना तो मुझे उसका अच्छा फल चाहिए और ना ही मुझे उसका कोई बुरा फल चाहिए। ठीक है, ऐसे ही हम निष्काम कर्म के मार्ग पर चलकर ही कर्म योग के माध्यम से मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है, अब कर्मों की बात आई है तो मैं आज आपको एक चीज और एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि पाप, गलती और गुनाह। पाप, गलती और गुनाह आपको सुनने में ये तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची ही लग रहे होंगे, पर ये एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। पाप, गलती और गुनाह में कुछ डिफरेंसेस हैं जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पाप वो होता है जब हम किसी के लिए जरा सा भी कुछ भी बुरा सोच लेते हैं। अगर हमारे दिमाग में कुछ बुरा आ गया है ना, बुरे विचार आ गए हैं किसी के भी लिए, कोई भी चीज बुरे विचार आए हैं, तो वो पाप है।
पापों को आप गंगा मैया में नहाकर कहते हैं धुल जाते हैं। वो तब धुलते हैं जब आप दिल से उनकी माफी मांग रहे हैं, दिल से आप प्रण कर रहे हैं कि आइंदा से हम किसी के लिए बुरा नहीं सोचेंगे। एक पॉइंट में आकर आपके तपस्या देखकर पापों से मुक्त होने के लिए शायद पाप आपके माफ हो भी जाए, और गलतियां वो हैं जो आप ना चाहते हुए भी किसी का आपके द्वारा कुछ गलत हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी का रिश्ता करा दिया, कि शादी करा दी। मैंने तो अच्छा सोचा था, पर वो रिश्ता उनका चला नहीं। बाय चांस उनके कोई भी डिफरेंसेस आ गए, वो लोग उनका बुरा हो गया। उनको ये लग रहा होगा कि मैंने उनके साथ बुरा किया, पर मैंने नहीं किया। मेरे से शायद गलती हो गई, मैंने अच्छा ही सोच के किया था, पर मुझसे गलती हो गई। तो अगर उनके साथ बहुत बुरा हुआ है उस रिश्ते में, तो ये मेरी गलती है, मैं उसकी माफी मांग सकती हूँ, प्रायश्चित कर सकती हूँ, तो शायद गलती भी मेरी माफ हो जाएगी। पर जो गुनाह होता है, गुनाह वो होता है जो बुरा सोच समझकर किसी के साथ हम करते हैं। पाप तब तक पाप है जब तक वो आपके विचारों में है। जिस दिन वो पाप आपके विचारों से बाहर निकलकर मूल रूप ले लेता है और वो किसी के साथ बुरा कर देता है, तो वो पाप नहीं रह जाता, वो गुनाह बन जाता है। गुनाह के जो आपके बुरे कर्म होते हैं ना, उसमें ईश्वर भी आपकी सहायता नहीं कर सकते। कई लोग कहते हैं कि नामदान ले रखा है, भजन सुमिरन करने से आपके गुनाह कट जाएंगे। नहीं, हम आपके पाप कट सकते हैं, आपकी गलतियां कट सकती हैं, पर आपके गुनाह नहीं कट सकते। सो गुनाह तो बस सोचो ही मत यार, तुम पाप ही मत करो तो गुनाह होंगे ही नहीं ना। आपके पाप कट सकते हैं, आपके गुनाह नहीं कट सकते। गुनाह तो श्री कृष्ण खुद नहीं काट पाए किसी के। जो गुनाह होते हैं ना, वो काटे नहीं जा सकते, वो तुम्हें भोगने ही पड़ेंगे। कोशिश करो कम से कम पाप करो, उससे भी कम गलतियां करो, और सबसे कम गुनाह करो। शायद आपको मुक्ति मिल जाए। थैंक यू एंड दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा होगा वो इससे थोड़ा हटकर होगा। अगर आपको इसमें कुछ ना समझ में आया, कुछ एक्सप्लेन वीडियो किसी टॉपिक पर चाहते हैं, तो कमेंट ऑन मी। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे। गुड नाइट।